नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड विधानसभा का आज पहला दिन शुरू हो चुका है और पहले दिन लगातार हंगामा करते नजर आए भाजपा के नेता विधानसभा सत्र से पहले ही सीढ़ियों पर बैठ के लगातार तख्ती लेकर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे को लेकर और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर नारा लगाते नजर आए। और क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के नेता, आइए सुनते हैं। और यहाँ तो सरकारी नियुक्ति में मात्र जितने लोग बहाल हुए उसमें शायद बहुत 11 ही ऐसे हैं जो झारखंड के हैं और बाकी तो सब के सब बाहर से। 5 साल का सत्रकाल को किस नज़र में देख रहे हैं इनका? अरे यही तो देख रहे ना, 5 साल में इन्होंने नदी की बालू, पहाड़ के पत्थर, कोयला, जमीन सब कुछ लुटवाया इन लोगों ने। क्या लगता है सरकार ने लगातार अभी हमला बोलते हुए कहा कि अब इस बार भाजपा 10 दाई अंक पर सिमट जाएगी? चलो वो तो चुनाव के मैदान में पता चल जाएगा। और कोडरमा ऐसा है, वहाँ पर तो सूखा बहुत ज्यादा है, वहाँ पर तो खेत में पानी ही नहीं है। किसान आज परेशान हो गए हैं। इसलिए पिछले बार भी हमने कहा था कि एक बार निरीक्षण होना चाहिए और सुखाड़ क्षेत्र घोषित होकर के, इस बार भी बारिश बहुत धोखा दिया है तो किसानों के जो है उनकी समस्या को देखते हुए सुखाड़ क्षेत्र घोषित करके उनको त्वरित लाभ मिलना चाहिए, जिससे कि आज हमारे किसान अगर अन्न नहीं उपजाएंगे तो हमें अनाज कहाँ से मिलेगा। और हमने अपने विधायक फंड से काफी कोशिश की है। हमारे अन्नदाताओं के लिए हमने जो काम किया है कि उनको डीप बोरिंग दे करके उनको पानी की सुविधा देने का काम किया है। कृषि क्षेत्र के लिए जो कई गोतियां मिल करके एक साथ कई एकड़ जमीन में खेती कर रहे हैं और अन्न उपजा रहे हैं। तो सरकार को इस प्रकार की योजना पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मानसून पर अगर हम निर्भर रह जाते हैं तो फिर हम किसानों की मदद नहीं कर पाते हैं। सरकार के पन्नों में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज हमारी माताओं को जो सही में राशि मिलनी चाहिए और ये स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार सदन में क्या दिखेगा नीरा जी? बीजेपी का रुख क्या रहेगा सदन में? ये सरकार इतनी कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। और इस प्रकार के कारनामे तो आए दिन आ रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जो प्रश्न हमने फर्स्ट में 2020 में डाला था उसका भी जवाब आज तक हमको नहीं मिला है। ये सारे प्रश्नों का हम बंच लेकर के आए हैं और इस विधानसभा में आखिरी बार पूछेंगे सरकार से कि अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो फिर कुर्सी खाली करिए। इस बार मानसून झारखंड में बेहतर ही रहा है, आपके क्षेत्र में कैसा? और सदन में इसको बात उठाएंगे? किसानों की बहुत परेशानी आ रही है। देखिए, किसान बहुत प्रभावित है, मानसून नहीं है इस बार। और कोडरमा ऐसा है, वहाँ पर तो सूखा बहुत ज्यादा है, वहाँ पर तो खेत में पानी ही नहीं है। किसान आज परेशान हो गए हैं। इसलिए पिछले बार भी हमने कहा था कि एक बार निरीक्षण होना चाहिए और सुखाड़ क्षेत्र घोषित होकर के, इस बार भी बारिश बहुत धोखा दिया है तो किसानों के जो है उनकी समस्या को देखते हुए सुखाड़ क्षेत्र घोषित करके उनको त्वरित लाभ मिलना चाहिए, जिससे कि आज हमारे किसान अगर अन्न नहीं उपजाएंगे तो हमें अनाज कहाँ से मिलेगा। और हमने अपने विधायक फंड से काफी कोशिश की है। हमारे अन्नदाताओं के लिए हमने जो काम किया है कि उनको डीप बोरिंग दे करके उनको पानी की सुविधा देने का काम किया है। कृषि क्षेत्र के लिए जो कई गोतियां मिल करके एक साथ कई एकड़ जमीन में खेती कर रहे हैं और अन्न उपजा रहे हैं। तो सरकार को इस प्रकार की योजना पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मानसून पर अगर हम निर्भर रह जाते हैं तो फिर हम किसानों की मदद नहीं कर पाते। बात करने वाले आज कहाँ गए? क्यों कैमरा से मुंह चुरा रहे हैं? क्यों नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं? ना वो नौकरी की सीमा पूरा कर पा रहे हैं, ना झारखंडियों को नौकरी दे पा रहे हैं। दोनों में ही सरकार को विफल रही है। सर, सामने खनिजों पर राज्य सरकार के टैक्स का आधार जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको कैसे देखिए? ये मूल्यांकन का विषय है, ये मूल्यांकन का विषय है। विभाग का जवाब आने दो, फिर उसके बाद बात करेंगे। 4.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने कैसा काम किया, क्या लगता है आपको, कैसा देख पा रहे हैं? ये इसको बहुत विस्तार से बताना पड़ेगा। सरकार एक कमिटमेंट के साथ आती है, एक संकल्प के साथ आती है, एक जवाबदेह सरकार जनादेश के साथ आती है। और 4.5 साल में जितना नीचे जा सकते थे, जितना आप कहेंगे कि इसकी सीमा आप तय नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कभी भी किसी सरकार को, इतना गैर जवाबदेह सरकार कि अपने बहुमत का भी सम्मान न कर पाए, ऐसा आज तक देखा नहीं। ये हमारे एनडीए के प्रमुख नेताओं के साथ निश्चित रूप से आने वाले चुनाव के संदर्भ में बातचीत चल रही है।
ये प्रारंभिक बातचीत है। हम सभी लोग एनडीए और जनता, झारखंड की जनता एनडीए को इस प्रदेश में लाना चाहती है। उसके लिए हमारी कोशिश होगी कि हमारा पहल, हमारा कार्यक्रम, हमारा निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम सभी मिलकर अभी अध्ययन कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में किस रूप से, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़े। ये पूरे प्रदेश में है। आप जिस राजधानी में है वहाँ देखिए ना, जिस राजधानी में है वहाँ है। और इसकी डाटा मैं कुछ दिन बाद आपको दूंगा कि किस रूप से इस सरकार के आने के बाद जो आदिवासी सुरक्षा के नाम पर आने वाली है सरकार, बाकी कमिटमेंट आदिवासी के लिए छोड़ दीजिए कि उनकी जमीन तक नहीं बचा पा रही है और नहीं बचा पाई, उसका आपका डाटा भी हम लोग देंगे कि इस 5 साल की अवधि में कितना जमीन यहाँ के ट्राइबल का लूटा गया। अब नया प्रश्न है क्या? प्रश्न तो पुराना होगा। सरकार का कार्यकाल दिशाहीन, कर्मण्यता से पूर्ण, झूठ और घोटालों से परिपूर्ण, यह सरकार का कार्यकाल। उस पार्टी पर सरकार का नहीं, सरकार का है। अरे तो आरोप लगाने से नहीं होगा ना। राज्य के अंदर यदि कोई घुसपैठी आ जाता है तो राज्य का मामला होता है। चलिए, तो अभी आपने देखा कि कैसे कह रहे थे भाजपा के नेता कि लगातार इस सरकार में भ्रष्टाचार हो रही है और संथाल परगना में जो घुसपैठी हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, वो लगातार डेरा जमाए हुए हैं और दिन पर दिन यहाँ की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर वो रिपोर्ट भी करते नजर आए हैं। और साथ में कह लें तो सहायक पुलिसकर्मी का मुद्दा और पारा शिक्षकों का मुद्दा अभी गर्म होता नजर आ रहा है। तो इसको लेकर भी सत्ता पक्ष के तरफ से अब जवाब आना शुरू हो गया है और सत्ता पक्ष के विधायक भी लगातार विपक्ष पे हमला बोलते नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं सत्ता पक्ष के विधायक, आइए सुनते हैं। पूरा फेलियर है। भारत सरकार का दायित्व है कि माँ भारती की सीमाओं को सुरक्षित रखना, ये भारत सरकार का दायित्व है। इसके लिए भारत सरकार की एजेंसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम करती है और यदि बांग्लादेशी घुसपैठी इनके हिसाब से घुस रहे हैं तो इनके गृह मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कल को यदि इनके हिसाब से बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं तो कल तो आतंकवादी भी घुस जाएंगे। तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज गवर्नमेंट ऑफ नेशन, भारत सरकार। तो ये उनका दायित्व है और ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह की ये गफलत वाली बात करके एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि किस तरीके से, चूंकि जब इनको मेहनत करना चाहिए था, कोविड के समय में लोगों का दिल जीतना था, उस समय ये लोग फरार हो गए, गायब हो गए। जब सदन के समय में इनको लोकहित के विषय उठाकर सदन की गंभीरता को समझकर जनहित लोकहित की बात करनी थी, ये उस समय नदारत हो गए। अब चूंकि इनको बड़ी मुखी खानी पड़ी है, 5 लोकसभा सीटों में इनको जो है भारी शिकस्त मिली है। तो पहले इन लोगों ने नैरेटिव सेट किया था 65 पार, तो उसमें आया था इनको 23 और डबल इंजन की सरकार हो गई थी 30 पार। अब ये डरे सहमे लोग हैं, अब ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं 55, अब आएगा इनको 13 और ये इनकी हो जाएगी कहानी खत्म। इसलिए ये पोलराइज करने के लिए नित्य नए बहाने निकाल रहे हैं और यदि बांग्लादेशी या किसी भी देश का आदमी घुस रहा है तो ये भारत सरकार की जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। इससे वो इनकार नहीं कर सकते अपनी जवाबदेही जिम्मेवारी से। और मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि माँ भारती की सीमाओं को एकदम सक्षम बनाएं, मजबूत बनाएं और माँ भारती की सीमाओं से कोई जो है
माँ भारती की सीमाओं के अंदर नहीं आने पाए, ये इनकी जवाबदेही जिम्मेवारी है। बहाइयों को नौकरी देने का आरोप लग रहा है। लेकिन राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है कि उसको नागरिकता कैसे मिल रहा है, वोटर कार्ड कैसे बन रहा है उन लोगों का। अगर घुसपैठिए हो रहे हैं अब तो ये भारत सरकार को तो पहले चिन्हित करना चाहिए ना, उनको बताना चाहिए कि, और फिर भारत सरकार को किसने कार्रवाई करने से रोका है? भारत सरकार को रोका है कार्रवाई करने से। बहाइयों को नौकरी देने की बात चल बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। उनका कहना है संरक्षण दे रहे बांग्लादेशी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो झारखंड की जनता का मजाक बना रहे हैं। न केवल झारखंड में बल्कि पार्लियामेंट में भी, प्रदेश में झारखंड के आदिवासियों का, दलित भाइयों का और हमारे मुसलमान भाइयों का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन मेरा अपना सम्मान है और सम्मान के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो घुसपैठिया है, वो झारखंडी नहीं है। झारखंड में आकर यहाँ का वोट लेकर विधायक बनते हैं, ये लोग सांसद बनते हैं और लोगों को गाली देते हैं। यहाँ कहीं भी कोई घुसपैठिया नहीं है। अगर घुसपैठिया है तो मैं तैयार हूँ, बीजेपी के नेताओं को टिकट दूंगा, जेल का खर्चा दूंगा, हेलीकॉप्टर मुहैया कराऊंगा, चार्टर प्लेन दूंगा, गाड़ी दूंगा और जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जहाँ जहाँ जाते चलिए एक एक घर में दिखाऊंगा। अगर एक भी अगर बांग्लादेशी मिल गया तो भाजपा जो कहेगी मैं करने को तैयार हूँ। और नहीं मिला, एक मिनट सुनिए, और नहीं मिला तो बीजेपी के जो बाहरी है झारखंड में जो बसे में है उसको झारखंड छोड़ना होगा। मैं बार बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आप बांग्लादेशी घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, 2-3 महीने में चुनाव है, तो जो घुसपैठिया को आप बात कर रहे हैं, अगर आप बिजली बेच रहे हैं वहाँ बांग्लादेश में, आप बिजली बेच रहे हो, जमीन किसका है? मुसलमानों का जमीन पर अदानी अंबानी प्लांट लगाई है। कोयला किसका ले रहे हैं? आदिवासियों का। घास किसका काट रहे हैं? दलित भाइयों का। और आप प्लांट लगाकर बिजली कहाँ बेच रहे हैं? झारखंड में बिजली नहीं दे रहे हैं, बांग्लादेश को आप बिजली दे रहे हैं। भाजपा के नेता वहाँ जा रहे हैं, अदानी अंबानी बांग्लादेश जा रहा है, वहाँ एकदम बिरयानी आप खा रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं, वहाँ आप गाली नहीं देते। लेकिन ठीक, आप वहाँ जब ये इंडिया आते हैं तो गाली देते हैं। तो मैं कहूँगा टोटली लेफ्टिस्ट है। अगर बीजेपी के नेताओं को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर विश्वास नहीं है, भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है, भारतीय फौज पर विश्वास नहीं है और अमित शाह जी पे विश्वास नहीं है, गृह मंत्रालय में विश्वास नहीं है, तो आइए इरफान अंसारी के पास। आपको मैं झारखंड फोर्स दूंगा, झारखंड पुलिस दूंगा। झारखंड की पुलिस जो है बांग्लादेश बॉर्डर जाएगी, वहाँ रक्षा करेगी, चाइना बॉर्डर जाएगी, हमारा जो झारखंड पुलिस वहाँ रक्षा करेंगे और पाकिस्तान बॉर्डर भी हम भेजने का काम करेंगे, वहाँ रक्षा करेंगे। एक भी घुसपैठिया हम नहीं भूलेंगे। कांगू में तो बोल रहे कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर एक भी संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं मिला तो, अगर वहाँ की डेमोक्रेसी नहीं। लोकसभा देखिए, मैं निशिकांत जी को कहूँगा कि आप 3 बार सांसद बने हैं, तो कम से कम झारखंड के विकास के लिए, आप तो बाहरी आदमी हैं, आप आ गए हैं झारखंड, तो झारखंड के विकास के लिए नई सरकार का फॉर्म हुआ है, गठन हुआ है, कम से कम आप डेवलपमेंट के लिए आप पैसा लाते, इंडस्ट्री के लिए पैसा लाते, कुछ खाने खुलवाते, कुछ एजुकेशन का हब बनाते। इस पर कभी ये लोग बात नहीं करेगा। ये देखिए, मुसलमान को गाली देता है, जितना नीचा दिखाना है। अरे भाई, हमारा सम्मान है ना, अब इतना ज़्यादा ब्लास्ट मत कर दीजिए कि आदमी आपा खो दे। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, यहाँ भाई भाई मिलके रहते हैं। बीजेपी वाले लोग सारे घुसपैठिए हैं, ये लोग यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। सर, नगर निगम में देखिए, मैंने कहा ना कि झारखंड में घुसपैठिया का भरमार है। एक और घुसपैठिया आ गया है, भानु। बीजेपी के तमाम लोग जो है, आप देखिएगा 90% लोग बाहरी लोग हैं। उनको नहीं मालूम है कि आदिवासी क्या होता है, आदिवासी का सम्मान क्या होता है। अगर एक आदिवासी मुख्यमंत्री मेरा बने हैं तो इतना अनपढ़ हो रहा है इनको। अब गट्टा पकड़ लीजिएगा, बताइए क्या बीतता होगा आदिवासी युवाओं पर, बताइए क्या बीतता होगा उस माँ पर जिसने आदिवासी को जन्म दिया। क्या बाहर के लोग इसे गट्टा पकड़ेगा आदिवासी का? कभी सोच सकते हैं क्या?
इस भाषा का प्रयोग भाजपा कर रही है, भानु जी कर रहे हैं। कहाँ से पढ़ के आए हैं आप लोग, कहाँ से घुस गए झारखंड में? आदिवासी होना पाप नहीं है। मैं निश्चित तौर पर मैं कहूँगा आने वाले दिन में देखिएगा ये आदिवासी समाज को इन लोगों ने गाली दिया है। एक एक आदिवासी, अगर जरा भी आदिवासी में सम्मान होगा, अगर जरा भी नैतिकता होगा और जरा भी अगर अपने आप से प्यार करेगा, कभी भी भाजपा को चढ़ने नहीं देगा, इसका बदला लेगा। हेमंत सोरेन जी का मतलब है आदिवासी समाज, और आपने समाज को गाली दिया। गट्टा पकड़ लीजिए, ठीक है, मार दीजिए। पेशाब मुंह पे पेशाब के तो मन नहीं भरा और आप गट्टा पकड़ने पे चले आए, इतना हिम्मत हो गया है। ठीक है, पकड़ लीजिए गट्टा, लेकिन चुनाव में हम लोग देखेंगे। सर, नगर निगम में जो नियुक्तियां हुई है 28, उसमें 17 बाहर उसी हिसाब से हम लोग अपना जवाब तैयार करेंगे। रोहिंग्या मुसलमान जो है झारखंड में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। देखिए वो तो आने दीजिए ना, हाउस में आने के बाद उस समय हम लोग बोलेंगे। ठीक सर, किसानों को लेकर बड़ी समस्या है, मौसम बड़ा खराब चल रहा है, आप भी नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता किसी को कोई संरक्षण दे रहा है। गलत तो किसी को कोई संरक्षण नहीं देता है, उनका काम है कि पहले 36%। देखिए 2011 के बाद तो सेंसस नहीं हुआ। हम तो कह रहे हैं केंद्र सरकार को कि सेंसस कराए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जितना भी रोजगार आप लोग दिए हैं सब बाहरी लोग हैं। उन्होंने अंदरी लोगों को दिया था, उन्होंने जो नियम कानून है उसी के थ्रू रोजगार मिल रहा है ना सबको। अगर कहीं त्रुटि है तो उसको किया जाएगा, लेकिन क्या उन लोगों ने जो है अंदरी लोगों को दिया था? मुझे याद है कि मेरे सामने एक वाकया हुआ था जहां लोबिन हेम्ब्रम जी ऐसी चिट्ठियां लेकर आए थे विधानसभा से, जहां जो है बाहर के प्रदेश के लोगों को जानबूझकर दिया गया, जबकि वो कोटा हमारे झारखंड के लोगों का था। तो उसको हमारी सरकार ने निरस्त किया। हम तो इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। जस्टिफाई, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, प्लीज, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग। आई एम जस्ट सेइंग कि वो करें तो वो सही है। अगर यहाँ पर नियम कानून के तहत हो रहा है तो जो नियम कानून उनके लिए लागू हुआ था वो कानून तो हमारे लिए भी लागू है ना, अलग तो नहीं है कोई भी चीज। बालू का मुद्दा रह गया या फिर बिल्कुल रह गया, आई एक्सेप्ट, बिल्कुल करनी चाहिए थी। इसके लिए जो है लगातार कांग्रेस और विधायक हम जितने थे हमने बहुत इसके लिए आवाज उठाई और कहा कि जिन चीजों की वजह से लगातार झारखंड में एक गतिरोध की स्थिति बनी रहती है, चाहे विधानसभा हो, आपको ऐसे इश्यूज को जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमें बहुत कम समय मिला इश्यूज को सॉर्ट आउट करने का। 2 साल कोविड में थे जहां हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, आप भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद जो 2 साल मिला उसमें कितने इश्यूज सॉर्ट हुए, कितने नहीं हुए, बहुत सारा काम हमने करने का प्रयास किया, जिसमें सोशल सिक्योरिटी को लेकर जो यहाँ के लोगों का एक था वो एक जो है मेजर मुद्दा था हमारे लिए, वो हमने जुड़ा हुआ तो निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन विषय से विषयांतर हल्ला करने से तो कोई फायदा है नहीं। आप लोग भी ध्यान आकृष्ट कराइएगा, बजट में झारखंड की अनदेखी हुई। देखिए ये बजट नहीं आया था, जो भी बजट हुआ 10 बरस पहले भी पूरे प्रखंड में, पंचायत में, गांव में जाइए तो किसी गांव में, कोई गांव में जाइए नहीं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम चल रहा है, सिर्फ जुमलाबाजी हो रहा है। मंत्री जी एक प्रश्न है। बीजेपी का ये मानना है कि बदलते हुए डेमोग्राफी, भ्रष्टाचार और क्राइम ये उनका मुख्य मुद्दा रहेगा जो कि मानसून सत्र में उठाएंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बालू को लेकर, बिहार में किनकी सरकार है, वहाँ क्या हो रहा है? एक महत्वपूर्ण मुद्दा बालू को लेकर भी उनका बीजेपी जो प्रमुख है साहनी साहब के पिताजी की हत्या कैसे हो गया, वहाँ तो उनकी सरकार है। नहीं, बालू को लेकर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा, बालू के लिए आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा 2 दिन के अंदर। किसानों के लिए क्या आप लोग सोच रहे हैं? बहुत अकाल पड़ने के किसान के लिए हमारे माननीय मंत्री जी हैं आकलन कर रहे हैं, सरकार आकलन करेगी, उसके बाद जो भी उनके हित में होगा सरकार करेगी। एक प्रेशर पॉलिटिक्स में धकेलने के बराबर वो तो साफ पता चला। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं घेराबंदी करेंगे, सरकार को बेनकाब करेंगे मानसून सत्र में। आपको लग रहा है कितना घेराबंदी? अच्छी का बेनकाब करेंगे? बेनकाब तो बीजेपी हो गई, पूरे देश में हो गई। 400 की जगह 240 आ गया, चित्रकूट हार गए, प्रयागराज हार गए, अयोध्या हार गए। बेनकाब तो बीजेपी हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ डुल्लू मातो जी का भाषा और एक तरफ भानु प्रताप जी का भाषा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग सब कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर हैं और चुने हुए व्यक्ति हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। राजनीति में आदमी पर्सनल संबंध और जो
इस देश की रचना है उसको अगर भूल जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। डेमोग्राफी को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि डेमोग्राफी बीजेपी नहीं उठा रही है, निशिकांत दुबे जी उठा रहे हैं। निशिकांत दुबे जी के पास तमाम एजेंसियां हैं जो शायद भारत सरकार के पास नहीं है, उनके बातों को सीरियसली नहीं लिया। सिर्फ चुनावी स्टैंड है और कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज वो करना चाहते हैं संथाल में वो चीज होगा नहीं। संथाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, हम लोग सब मिल करके वहाँ बढ़िया से उनका मुकाबला करेंगे। वो क्या बोल रहे हैं उनसे हमको मतलब नहीं, वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। आज तो बोल दिए कि एक अलग प्रदेश बना दीजिए। तो अभी आपने देखा कि कैसे विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष में हमला करते नजर आ रही है और वहीं सत्ता पक्ष भी लगातार विपक्ष का जवाब देते नजर आ रही है, चाहे सदन की बाहर की बात कर ले या फिर सदन के भीतर की बात कर ले। लेकिन अब झारखंड विधानसभा होना है और ये हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी सत्र है, ये मॉनसून सत्र। अब विधानसभा में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार, रोजगार और यहाँ जो हो रहे घुसपैठ हैं उसके मुद्दे को लेकर ये विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी और विधानसभा चुनाव की तैयारी भी करेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।